परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुरुषार्थ के ऊपर। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि जो पुरुषार्थ है वो रियलिटी में क्या है। जो मैंने उपनिषदों में और उसमें पढ़ा है, सुना है कि पुरुषार्थ ये है कि हम अपने कर्मों को अच्छी तरीके से फेस करें। तो यही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आप क्या बताते हैं, ये रियल पुरुषार्थ क्या होता है आत्मा का? देखो, आत्मा दुखी क्यों है उसका कारण तो सब जानते हैं कि अपने ही कर्मों के कारण ही दुखी है दुनिया में। जी, इतना तो सब आत्माएं जानती है ना, राइट। कि नहीं जानती कि दुख और सुख का कारण तो आत्मा खुद जानती है कि मेरे कर्मों का ही हिसाब किताब सुख और दुख मिलता है। हम्म, और इसके कारण कर्म बंधन भी, देह और देह के संबंध भी उसके कारण मिलते हैं। राइट। और इसके कारण सब कुछ मिलता है। आज जो भी आत्मा भोगती हैं वो केवल कर्म बंधन से ही भोगती हैं, सुख और दुख से ही भोगती हैं। राइट। इसलिए आत्मा को जब कर्म सामने आता है तो खुशी खुशी ये सामना स्वीकार करना चाहिए कि भाई ये मेरे कोई कर्म बंधन आ रहा है। हम्म, और उसमें जब पाप आती है, विकर्म आता है, तो कोई भी समझो कोई भी ऐसा बहुत बड़ा हादसा हो जाता है तो उसी टाइम धीर गंभीर शांत होना चाहिए और आत्मा को सोचना चाहिए कि भाई मेरा ये कर्मों का हिसाब किताब आ रहा है। तो वो एक हो गई, चलो वो भक्ति मार्ग की बात। मगर ज्ञान मार्ग में अब कर्मों का हिसाब किताब हम जल्दी चुकतू कैसे करें, वो एक दूसरा पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के बारे में मैं बताता हूँ। जी। क्योंकि जो अब जो हो गया केवल एक जन्म की बात नहीं है, वो तो आत्मा अनेकों जन्मों से कर्म बंधन में आई हुई है। अनेकों जन्मों का कर्म बंधन आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग हुआ है, उसके कारण शरीर में रिकॉर्डिंग हुआ है। और कारण से सूक्ष्म से स्थूल शरीर में भी हिसाब किताब आता है। देह और संबंधों में भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए आजकल देह और देह के संबंधों में प्यार नहीं रहा, केवल मनी माइंडेड हो गया है सब। इसलिए ये सब जो हुआ है वो तो कहते हैं कलयुग है, इसलिए कलयुग है बरोबर। कलयुग में ऐसा ही होता है, कलयुग में ऐसा ही होता है। मगर अभी गुप्त वेश में ये दुनिया सब कुछ बदलने वाली है, बदलेगी, बहुत जल्दी बदलेगी। उसके लिए मैं आपको सभी पर्सनल आत्माओं को एक पुरुषार्थ का रास्ता बताता हूँ। जो भक्ति मार्ग वाले हैं आत्माएं, भक्ति मार्ग वाली आत्मा है, उनको ये बताऊंगी सभी आत्मा, चाहे बेहद हाई क्वालिटी आत्मा माना बेहद की आत्मा हो, चाहे हद की आत्मा हो, सभी को एक ही लॉ लागू पड़ता है कि आत्मा में पावर कम हो गया, आत्मा में पावर का लॉस हो गया। और आत्मा के ऊपर कर्म बंधन के रूप में कई लेयर्स माना 5 तत्वों का रबर चढ़ गया। आत्मा के ऊपर 5 तत्वों का रबर चढ़ गया और आत्मा कैद हो गई है। 5 तत्वों में आत्मा कैद हो गई है। इसलिए अब आत्मा को आजाद कैसे करोगे? इस 5 तत्वों से, ये कैद से, ये 5 तत्वों की जेल है, ये जेल से, कैद से आत्मा को आजाद कैसे करोगे? तो उसके लिए आत्मा में चाहिए पावर। आत्मा में पावर लॉस हो गया है। अनेकों जन्मों से आत्मा पावर, जन्म मरण के चक्र में आते आते पावर लॉस हो गया। इसलिए पहले आत्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में पहले सतो प्रधान थी, सतयुग से फिर सतयुग त्रेता में आए तो रजो प्रधान, फिर अब तमो प्रधान हो गई। इसलिए आत्मा को चाहिए सतो प्रधान, वापस ओरिजिनल स्टेज में, आत्मा को वापस ओरिजिनल स्टेज में जाना है और कर्मों का बंधन काटना है, कर्म बंधन काटना है। तो आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वयं को पहचानो पहले। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, स्वयं को पहचानना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मैं आत्मा हूं, आत्मा है तो सब जानते हैं, मगर आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानना, बेहद के ज्ञान सागर में विचार सागर मंथन करना। और बेहद के ज्ञान सागर में गोते लगाओ, तो ज्ञान सागर में गोते लगाओगे तो ज्ञान के अनमोल मोती मिलेंगे, ज्ञान के अनमोल रतन मिलेंगे। तो ज्ञान सागर में डुबकी लगाने से ज्ञान आएगा, आत्मा में ज्ञान आएगा और स्वयं को पहचानोगे। और धीरे धीरे आत्मस्वरूप, आत्मा को याद करो, मैं पहले स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। वो पावर हाउस है, वो तो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी से कनेक्शन जोड़ना, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना और उसको अपना ग्रेट ग्रैंडफादर संबंध से जोड़ना। वो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रैंडफादर है। वो संबंध से जोड़ोगे तो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ तेज होगा, पावर हाउस से कनेक्शन होगा और कर्मयोगी जीवन बताना है, कर्मयोगी।
और भावनाओं में नहीं आना है, और नष्टो मोहा बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और जितनी स्पीड में इच्छा मात्रम अविद्या बनोगे, नष्टो मोहा बनोगे, भावातीत बनोगे, इतना ही तुम कर्मातीत बनोगे। कर्मातीत कैसे बनोगे? विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में जब पावर आएगा, पावर हाउस से कनेक्शन होगा, तुम्हें प्यार आएगा, वो मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, मैं ग्रांड ग्रांड चिल्ड्रन हूँ, ये संबंध जोड़ना है, एक ही संबंध जोड़ना है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का। तो पावर हाउस से कनेक्शन, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊंच से ऊंच परम धाम, माना बेहद की कला के परम धाम में निराकार रूप में रहता है। वो निराकार रूप ही पावर हाउस है, निराकार ही रूप ही ये बेहद के बेहद का पूर्ण ब्रह्म है। जैसे ब्रह्मांड का भी पूर्ण ब्रह्म निराकार होता है, महाब्रह्मांड का भी होता है। मैंने अविनाशी परम धाम पर एक वीडियो है मेरी, देखना, अविनाशी परम धाम। बिल्कुल बाबूजी। हाँ, तो वो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बार बार ज्ञान सागर में डूबे। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, और लौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रखना है। लौकिक में भी भावनाओं में बह नहीं जाना है। लौकिक में भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बहने के कारण गलत काम कर जाते हैं और गलत कामों में फंस जाते हैं। फिर इसलिए भावातीत बनना है, नष्टो मोहा बनना है, इच्छा मात्रम, बार बार कहता हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। लौकिक इच्छाएं कम करो, कम से कम इच्छा रखो। और आज दुखी है, इसका कारण केवल अगले जन्म का हिसाब किताब भी आ रहा है, मगर इस जन्म की भी इच्छाएं बहुत बड़ी है। इसलिए इस जन्म की इच्छाएं जितना हो सके इच्छा मात्रम अविद्या बनो। भाग्य में जो होगा मिल जाएगा। कर्म करते रहो और कर्म योगी बनो। कर्म करते करते ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में रहो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करो, कनेक्शन जोड़ो और पावर हाउस से पावर लो, तो आत्मा में पावर आएगी। आत्म स्वरूप में स्थित होना है और साक्षी दृष्टा बन जाना है। दूसरों को, ये दुनिया को, ये तो सब भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं, ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, ये सब झूठा है, मृत्यु लोक है, अमर लोक नहीं है। तुम्हें अमर लोक जाना है, अमर बनना है, बेहद के अविनाशी परमधाम में जाना है। तो उसी को तुम्हें, जो ले जाने वाला है, उसी को याद करना पड़ेगा और उसके ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। बार बार ज्ञान सागर में, रोज सुबह शाम आधा आधा घंटा भी ज्ञान सागर में डूबो, रोज ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो, बार बार विचार सागर मंथन करो और कर्म बंधन से मुक्ति पाओ। तो जितना पावर आएगा, विक्रम विनाश हो जाएगा। आत्मा में, कारण शरीर में पावर आएगा। कारण शरीर में जो रिकॉर्ड भरा है, वो रिकॉर्ड धीरे धीरे परम प्रकाश आएगा, परम लाइट आएगी। आत्मा में परम लाइट आएगी, परम प्रकाश आएगा। तो परम प्रकाश से, परम लाइट से, कारण शरीर में परम प्रकाश आने से विक्रम विनाश हो जाएगा और आत्मा हल्की हो जाएगी, धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी। तो शास्त्रों में जैसे बताया, स्व प्रयत्न ही पुरुषार्थ है, लेकिन आप बता रहे हैं कि स्व परिवर्तन ही पुरुषार्थ है। यहाँ ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग की बात है। देखो, भक्ति मार्ग में स्वचिंतन कहते हैं, स्वचिंतन करो, स्वचिंतन करो। यहाँ स्व परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं। राइट। स्व परिवर्तन माना आत्म परिवर्तन। मतलब अगर जीवन में ज्ञान के माध्यम से अगर परिवर्तन नहीं आया, तो मतलब ये है कि हम उस ज्ञान तक पहुंचे ही नहीं, या उस ज्ञान को हम रियलाइज नहीं कर पाए। सुना तो सही, रियलाइज नहीं कर पाए। बेहद का परम ज्ञान की हम बात करते हैं, वो भक्ति मार्ग के ज्ञान अलग है। ठीक है। और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वो भी एक ब्रह्मांड का ज्ञान है। केवल एक ब्रह्मांड का, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, जो भी लिखा है। मगर हमें तो बेहद का ज्ञान लेना है ना, बेहद का परम ज्ञान। तो परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, तो परम ज्ञान देने वाले को पकड़ना पड़ेगा और परम ज्ञान सुनो और ज्ञान सागर में मंथन करो। तो ज्ञान कौन सा बेस्ट है, जो आत्मा को परम सुख दे, परम शांति दे और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति का महामंत्र हमने दिया हुआ है, तो परम शांति का वाइब्रेशन चारों ओर फैलेगा तो परम शांति मिलेगी। जो सोचोगे वही पाओगे। तो बाबूजी, आपने जो बताया बिल्कुल समझ में आ गया और सभी लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा कि स्व परिवर्तन और ये जो पुरुषार्थ क्या है, हमें क्या उसके लिए करना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारे बस में है, हमारे अंदर कितनी ज्ञान है, कितनी शक्तियाँ हैं, वो धीरे धीरे उजागर होगी। तो सभी श्रोताओं को रिक्वेस्ट है कि देखो, मगर एक बात बता दूं, इसके बिना कोई किनारा भी नहीं है। एक बात बोल दूं, हाँ, आपको विद गारंटी बोल दूं, सही है कि आत्म स्वरूप में स्थित होकर पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना, आत्मा में पावर लाना और विक्रम विनाश करके कर्मातीत अवस्था हो जाना और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना। इसके बिना दुनिया के पास कोई किनारा नहीं है। परम ज्ञान चाहिए, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, पुराना ज्ञान अब सब ये जो है वो बेहद का परम ज्ञान चाहिए।
और बेहद का परम ज्ञान, आपको बेहद का विश्व कितना बड़ा है, यूनिवर्स मल्टीवर्स तो कुछ भी नहीं है, बेहद का ज्ञान, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए। और पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर योग करो और फिर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो सबको परम शांति, तुम जो सोचोगे वो पाओगे। परम शांति सोचोगे तो परम शांति मिलेगी और अंत में कर्मातीत अवस्था जाओगे और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो बापूजी आपने जैसे बताया ये बिल्कुल सत्य है। और आपकी जर्नी शुरू करिए आप बापूजी के अनस्पोकन ट्रूथ के प्लेलिस्ट से, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगी 4, उसमें से एक है अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी फॉर द बिगिनर्स और इंटरव्यू विद बापूजी का जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप शुरुआत करें और हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक ये लिंक को पहुँचाएं ताकि लोगों को भी आत्मज्ञान हो। बापूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।